ढलते यहाँ भी हो चुका है बिल्कुल ख़राब। सीएनजी वाले पंप पे बिल्कुल काले काले अंधेरे से बादल यहाँ पे आते हुए। आप क्या बताना चाह रहे हो, ऐसे चोर समाजगरी में यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। उसमें क्या है बाबूजी, देखो हम आपको बताएं, जैसे हमें जी और हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, कल को अगर जैसे 3-4 बंदे इधर रह रहे हैं, अब सब्जी तो है नहीं, अब यही खाना पड़ेगा। क्या करें, ऐसी गरीबी है बाबूजी। कल को अगर कोई दूसरा बंदा ये चोरी करके ले जाए, आज उनने रोटी की चोरी करी, बड़ा मत मानो, मेरा पेंट चोरी कर लिया 1400 रुपये का, जोगी का पेंट। और आपने चोरी किया? हाँ जी, जोगी का पेंट था मेरा, 1400 रुपये का था, रेट 6019 और नंबर उसका 619। नमस्ते, सिमले प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की भी दिन की काफ़ी खूबसूरत सेक्टर 32 के मार्केट के ही बराबर में, और यहाँ पे कुछ फिलर सीएनजी के मिले हैं जो कि मेरे को पूछ रहे थे कि भैया हुआ क्या है, हुआ क्या है, हुआ क्या है। तो इन सभी लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछला पहिया हो चुका है पंचर, इसीलिए मैं यहाँ पे जुड़ पड़ा हूँ। और भाई साहब भी बहुत ही परेशान हो गए हैं और कह रहे थे कि आखिर कैसे काम चलेगा। तो काम चले, परेशान हो गए ना, गर्मी में मैं काफ़ी परेशान भी हो गया हूँ। और एक तो आप, क्या नाम अपना? सम्राट सिंह पटेल, कहाँ के रहने वाले? यूपी बदायूं से। बदायूं से। और आप? हमसे पटेल, कहाँ से? बदायूं। बदायूं से ये रहने वाले हैं। अभी चलते हैं साइकिल वालों की दुकान पे और फिर वहीं पे बनेगा पंचर, तो आप आगे भी बने रहिएगा। और सीएनजी की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं मार्केट में या पेट्रोल डीजल की? सीएनजी की हमारे यहाँ आती है टोटल सारी की सारी भाई साहब। कितनी गाड़ियाँ? मान लो हो जाती है, सेल हो जाती है मान लो 1 से 1.5 लाख तक। 1 पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे। तो 8 घंटे के अंदर। हाँ। तो वैसे तो हमारे पास 6 पॉइंट है। 6 हैं, 4 हैं? 6 पॉइंट है वैसे तो, 6 नौ ही ले हैं। 15 से 90, 9 लाख रुपया, 8 3 24, यानी 10 लाख रुपये करीब हो जाता है। 10 लाख के करीब। तो कुछ इस प्रकार से, यानी कि सीएनजी गाड़ियाँ अच्छी हैं, डीजल गाड़ियाँ अच्छी हैं, सीएनजी सीएनजी और बैटरी वाली। बैटरी तो बैटरी हैं। तो ये बड़े भाई साहब से बात कर ले हैं, सीएनजी पंप के बहुत बड़े राजा हैं और पहले कुछ और काम करते होंगे, तो आजकल सीएनजी में अपना प्रतिरूप कर रहे हैं। तो आपसे मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा। तो देखते रहे ना फिर क्या कुछ प्रोग्राम रखेंगे हम। इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें और डर करते हुए लोग बात। तो चलिए जी, इसी के साथ कर लेते हैं आज के ब्लॉग की काफ़ी खूबसूरत शुरुआत। साइकिल है, पंचर तो होगी ही, वो दिखा देता हूँ। ये देखो, इसने अपनी सारी जगह छोड़ दी है। जो टायर पंचर नहीं होता वो बिल्कुल रिम के साथ बिल्कुल इस प्रकार से चिपका रहता है, और जो पंचर हो जाता है तो उसके ये हाल हो जाते हैं। तो इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज ही सिर्फ पंचर वाले के पास है। तो उसके पास चलते हैं बहुत जल्द। और ये है साइकिल की दुकान और बैठे हुए हैं यहाँ पे अंदर चलने के बाद। साइकिल फिर से हो गई है पंचर, और साइकिल की पंचर की दुकान पे हम बैठे हुए हैं। ये भाई साहब दोबारा से हो गए पंचर। ये देखो हो गए ना पंचर, ये देखिए, ये देखो भाई साहब। पंचर का तो नहीं पता कि कब हो जाए। नया में भी होता है तो पुराने में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो बिना पंचर के रहती, वो तो लगना ही है। तो ये है मित्र बात। साइकिल पंचर की भी अपनी गाथा है, अपनी दुकानें हैं। कल तो मैंने लगाया था, फिर से हो गया है पंचर। क्या किया जाए, बड़ा ही लफड़ा है भाई, देख लो आप, कोई झूठ नहीं बोल रहा। चलो हो जाएगा तो फिर बताता हूँ। तो चलिए जी, इसी के साथ मैं आया था रोटी खाने के लिए प्लॉट पे, और हमारे बड़े भाई साहब ने मेल लेके रखी थी। भाई साहब कितने चोर हैं यहाँ के ड्राइवर, बोलो। बाबूजी मैंने आपके लिए बढ़िया गोभी आलू की सब्जी और 5 रोटी घी से चुपर के बढ़िया घर वाले से आपको खाना रखा था। और मेरी 10 मिनट आँख यहाँ पे लगी है खाली ओनली। तो 2 ड्राइवर यहाँ पे आए थे, वो मैं जानता नहीं उनका नाम क्या है क्या नहीं है। गणेश तो नहीं था भाई गुरुजी, गणेश फनेश में ना जानू, सकल से मैं जानता हूँ। हाँ, और भगवान जाने जन वो रोटी खा रहे जन को। इतने चोर लोग हैं।
आप क्या कहना चाहोगे ऐसे चोरों को? गुरु जी देखो ये कहना चाहता मेरी हूँ- बात सुनो, सुनो अगर आपका कच्चा भी रहेगा ना और उस दिन आप पे यहाँ पे चोरी के आरोप लग रहे थे, हाँ जी। अब आप खुद मेरा डिसाइड पेंट करो। चोरी हो गया। अब हाँ? मेरा 1400 रुपये का पेंट चोरी हुआ है बड़े भैया। कहाँ और से? आप मेरे कपड़े देख सकते हो, अब वीडियो में भी देख सकते हो। देवीलाल चौधरी इतना गंडमरा आदमी नहीं है, वीआईपी कपड़े रखता है, हर चीज़ का वीआईपी कपड़े का फैसिलिटी। और अगर पूरे ड्राइवरों के अंदर तेरे राजीव अंदर कंपनी में कोई भी अंदर ऐसे कपड़े पहन जाए तो मैं जीवन भर माटी ले जा सकता हूँ। बताओ, कोई भी अगर ऐसे कपड़े पहन जाए स्टैंडर्ड वीआईपी, इसकी 1700 रुपये कीमत है इस पेंट की भाई साहब। बिल्कुल होगी। लॉजिक का। और ये जो है फिर देवीलाल पे चोरी कर रहे का आरोप लगा रहे थे और चोर अपने आप है। अपने आप हाँ? ये बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो भाई साहब आप कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन भाई साहब ने कुछ बोले नहीं। इसका मतलब देवीलाल जी निष्पक्ष है, आज मेरे को पता लगा। इसने मेरे लिए टीवी बनाई, खाना बनाया था बाबू, लेकिन अभी बनाता हूँ बड़े भैया के नहीं लिए। नहीं बनानी, 10 मिनट नहीं बनानी। 10 मिनट में मेरे भाई के लिए। हाँ 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 हाँ, फिर कभी सही। सिर्फ अरे only 10 और इतने चोर लोग हैं क्या? सिर्फ ओनली 10 मिनट। नहीं, में ये खाना सब छोड़ो, लेकिन ये बोलो वो जो 1500 का पेन का क्या वो बता रहे थे, वो भैया जी चोरी हो रहे हैं मेरा। क्या था उसमें 1500? सब ड्राइवरों को बोला, मुनीम साहब को बोला, सुनील भैया को बोला, लंगड़े भैया जो सुनील भैया उनको भी बोला, जो स्कूटी वाले भैया उनको भी बोला, सबको बोला मैंने। मेरा पेंट चोरी करके ले गया। और क्या वो कैमरा मैन था? 64 वो नहीं, सॉरी योगेश का कंडक्टर था। लो बताओ, हाँ, वो चोरी करके ले गया। उस पेन की क्या खासियत थी? खासियत ये थी साहब, लोजी कंपनी का पेंट था, हाँ, लॉजिस्टिक का काम वो था। तो ये बताओ क्या ये जो- तो ये बताओ ये ड्राइवर लोग इतने चोर होते क्यों हैं? या यही चोर के लिए है, कहीं और भी? आपने यहाँ आप आरोप लगे। मैंने मेरे बड़े भैया जीवन में बहुत नौकरी करी है, हाँ हाँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसी चोर इलाका नहीं देखा। कि बैंजो जो है कच्चा और पेन और साली रोटियाँ। रोटी सबसे बड़ी बात, अन्न देवता, हाँ, हमारा जो खाने का अन्न देवता है, सबसे बड़ी बात चोरी की वो है। क्या बताओ? ये बात मेरी नहीं है, हाँ, बात है आपकी। अगर आपने बना दिया, आप इधर उधर चलेगा तो क्या गारंटी है इस चीज़ की कि आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा बड़े भैया, हाँ? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ ताला चाबी थी, हाँ थी बड़े भैया, आपने लगाई? बाबूजी वो उनके पास में। हम तो देखो औकात नहीं है कि हम उनका ताला छीटें, चाबी छीटें। वो संदीप भाई साहब के पास में, सुनील भाई साहब के पास में। तो बताओ। हमारी तो औकात नहीं है बड़े भैया, हम उसको ताला लगा। नहीं, वो तो है। तो दोस्तों, आप इस वीडियोस के माध्यम से कि किस हिसाब से ड्राइवर लोग चोर भी रहते हैं, आपस ही में जो है रुपया एक दूसरा चुरा रहे हैं और देवीलाल पे जो है आरोप लगा इसने हमारे रुपये चोरी। और आज तो ऐसे इनका 1400 रुपये का पेन चोरी हो चुका है हाँ जी बाबू, और रोटियां भी तुम्हारी चोरी होगी नहीं? रोटी भी चोरी हो और सब्जी भी चोरी हो। आप बोल रहे सब्जी भी नहीं, सब्जी में देखता हूँ बाबूजी, मेरे को पता नहीं है अंदर मैंने रखी थी भगोने के अंदर, ये मालूम नहीं मेरे को सब्जी है या नहीं। आप क्या बताना चाह रहे हो? ऐसे चोर समाजगरी में यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। उसमें क्या है बाबूजी, देखो हम आपको बताएं, जैसे हमें जी और हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, कल को अगर जैसे 3-4 बंदे इधर रह रहे हैं, अब सब्जी तो है नहीं, अब यही खाना पड़ेगा। हाँ। क्या करें, ऐसे गरीबी है। बाबूजी कल को अगर कोई दूसरा बंदा ये चोरी करके ले जाए, आज उनने रोटी की चोरी करी है, बुरा मत मानो। मेरा पेंट चोरी कर लिया 1400 रुपये का, जॉकी का और पेंट आपने था। चोरी किया यार अपने? हाँ जी, जॉकी का पेंट था मेरा, 1400 रुपये का था, रेट 6019 और नंबर उसका 619। हाँ, फिर क्या हुआ? जॉकी का पेंट था मेरा, 1400 रुपये का पेंट था मेरा। पहली बार तो यहाँ पे पेंट चोरी करा। मैंने कभी किसी को नहीं बोला, नहीं भाई साहब को बोला, नहीं अपने मालिक साहब को बोला, नहीं कोई अपने भाई मुनीम साहब को बोला। आप जैसे मुनीम साहब हो हमारे, आपको भी नहीं बोला आज तक। बोला बड़े भैया नहीं बोला। चलो मैंने वो ठान लिया कि कोई दिक्कत नहीं, देवता गया जो गया। लेकिन आज मैंने अन्य देवता की सौगंध आपके लिए 5 रोटी बढ़िया छुपा के खाना, सब्जी रोटी गोभी की, और वो बना के रखी थी। और मैं 10 मिनट के लिए सो गया। 2 ड्राइवर यहाँ पे आए भी थे, उनको मैं पहचान लूँगा अपनी शक्ल से। एक काला सा लड़का था, एक लड़का और था। और फिर अब देख लो खाना नहीं मिला, क्या करें। तेरे जाने का गम फिर ना बदनाम देवीलाल होता है बाबू, बदनाम फिर देवीलाल होता है। देवीलाल होता है। हम नहा रहे थे, लेकिन ये पीछे पड़ गए। मैं आपके लिए रोटी बनाता हूँ। आखिर ऐसा हमसे इतनी देखो, दोस्ती?
बड़े भैया के लिए दिल हाजिर है और जान हाजिर है, क्योंकि मैंने इसको आज न्योता दिया था। हमारे परिवार में होता है किसी को अगर दावत देना तो उसको खाना भूखा नहीं जाने देना, तो मेरी वही खासियत है बुजुर्गों की वाली। भैया को जब मैंने दावत दी है तो मैं उसको खाना खिला के तो भेजा। कोई बात नहीं, अभी मत न खवाइए ना, शाम को खा लेंगे। 3 रोटी बोल तो रहा हूँ, इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता। यहाँ पे विविध प्रकार के फूल पेड़ पौधे भी नहीं, लगे हुए वो हैं। है। प्लॉट की लेकिन है अभी बातें, बनाऊंगा ना, काफी शाम- जबरदस्त अभी ये आदमी। अभी भी बनाऊंगा, शाम को बनाऊंगा भैया। नहीं भैया, बस हो गया। आप पाओ ना पड़ो, वो आप काफी अच्छे और सजीले आदमी हैं। अभी तो चलिए बनाऊंगा, शाम को बनाऊंगा। नहीं, बस अब आवश्यकता नहीं है, अब थोड़ा सा हम ना। तो ये है मित्रों बात, ये हैं देवीलाल जी, हमारे अच्छे भक्त हैं ये। फिर आ गया हूँ मैं सीएनजी वाले पंप पे। आज यही कसर रह गई फिर से कि बस में सीएनजी डालनी थी, आज इतवार के दिन भी। सीएनजी पंप के मैं आपको सीन और दीदार और दर्शन करा रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे ढेर सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये गाड़ी उस साइड से आएगी जहाँ एंट्री पॉइंट से बाद सीधे जो है सीएनजी डालने की हम कवायद ज़रूर करेंगे। और देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी देर में जो है आती है गाड़ी। फिलहाल यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी बसें चल रही है नंद किशोर जी की, उस साइड से भी लेकर और इस साइड की भी। तो सीएनजी पंप की। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जब वो गाड़ी आ जाएगी। एक बार फिर से मैं फ़ोन मिलाता हूँ उसको, हेमंत जी को, जिसकी मैं बात कर रहा था। वो ड्राइवर फिर से आ चुका है और ड्राइवर का नाम है श्री हेमंत जी। तो हेमंत जी, आपका कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया, हवा बढ़िया चल रही एकदम। आज यार मेरी रोटी है गायब हो गई यार, प्लॉट पे तो तुम आए थे ना। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है मित्रों बात। सामने चल रहा है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर का गुरुग्राम से जोड़ने वाला। बड़ी ही गगनचुंबी इमारतें हैं। ये कोई गिरिया या मनसूना गांव नहीं है, या फिर पहाड़ी बाइकर जी का घर नहीं है कि जहाँ पे गाड़ियाँ ऐसी चलती रहेंगी। ये नेशनल हाईवे की बात है। आप तो उन्हीं को देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। तो कुछ इस प्रकार के सीन, बरसात भी आने को तैयार है। ये है श्री 1008 श्री हेमंत जी। इस वेशभूषा में ये ज़बरदस्त चलते ही रहते हैं। और बाल भी देखो काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने काटे हुए हैं। और सर सुनाओ, क्या चल रहा विशेष? क्या चल रहा विशेष? विशेष अभी तो कुछ नहीं चल रहा, अभी ड्यूटी चल रही है विशेष। अच्छा, शाम का होगा। वो जट द मुकाबला वाला गाना सुनाओ तो थोड़ा। जट दा मुकाबला, ओहो हो, जट द मुकाबला। तो जट द मुकाबला भी ये यहाँ पे लगातार ही गा रहे हैं। और फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ राजस्थान रोडवेज। तो थोड़ा जूम कर लिया जाए 10x। तो ये है राजस्थान रोडवेज, जो कि राजस्थान की शान मानी जाती है। पुएँ करती हुई निकल रही है और ये जाएगी राजस्थान के अलवर होते हुए कठपुतली तक। कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट की वो गाड़ी है। तो कुछ इस प्रकार से ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर के दीदार और दर्शन कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मेरे पास ब्लॉग तो नहीं है, लेकिन मेरे पास है। कौन से स्टाइल के ब्लॉग है मेरे पास? ट्रांसपोर्ट लाइफ स्टाइल। तो ट्रांसपोर्ट लाइफ स्टाइल, तो ये यहाँ पे गा रहे हैं जट द मुकाबला वाला गाना, जो कि 125 मिलियन बार देखा गया। और यूट्यूब के जरिए यहाँ पे लगातार ये अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। हेलो गढ़वाल चैनल को ज़रा इसमें बता के दिखाओ तो। एक और उस पार से चाल पड़ी है। और ये रही आपके गुरुगमन की बसें, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन सड़कों पे रात किया करती है। और ये हेलो गढ़वाल यूट्यूब चैनल को बजा रहे हैं अभी। ज़रा बजाओ कोई सी वीडियो। तो भाई साहब हेल्पर से ड्राइवर बना है, आप इसको लाइक भी कर सकते हैं यहाँ से। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगातार ही बनती रहती हैं बातें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हृदय की गहराइयों से अभिनंदन कि जो आपने जो है हमारे ब्लॉग को देखा। लेकिन हमारी प्राथमिकता ये होगी कि पहले हम सीएनजी वाले को बुला लेते हैं। तो सीएनजी वाला मेरे कहने से भी नहीं आ रहा है। सीएनजी हाँ, आप ब्लॉग डालते तो नहीं? क्यों नहीं डालते? आप तो डेली डालो। मेरी कई ब्लॉग हैं, देखो डाली नहीं है। क्यों नहीं? अरे सर क्या बात कर रहे हो आप? आपको तो शायद चलाना आता नहीं होगा सर। इसमें तो 581 बार मैंने डाला हुआ हूँ। ये देखो, दो ही वीडियो हैं बस। दो नहीं होंगे सर जी, देखो कितनी है ना मेरी, जो मेरे साथ। हाँ, आपके साथ की जो है कमी है, मगर बाकी एक पूरी सीरीज़ है, पूरा एक कुनवा है ना, पूरी सीरीज़ है। फिलहाल आप तो डाल ही रहे हैं। फिलहाल सीएनजी डालने के लिए यहाँ पे आए थे और सीएनजी पंप पे ड्राइवर तो आ ही नहीं रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से है बातें। तो चलिए, पर मैं वो आ जाता है तो फिर मैं उसको बुलाता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम ही यही है भाई,
ही नहीं है सीएनजी वाला। तो चलो मैं उसको बुलाने के लिए जाता हूँ, उस पार होगा वो, तभी बुला के लाता हूँ। पंप पे आए थे और नोज़ल भी हमारी लग चुकी है। देखो कितना तेज़ी से ये भाग रहा है यहाँ पे नोज़ल। तो कुछ इस प्रकार से सारे प्रोग्रामात यहाँ पे चलते रहते हैं, कहीं लालिमा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। मौसम की अगर आज की बात कर ली जाए तो मौसम भी बड़ा ही प्यारा है, सुहावना है। गाड़ियाँ यहाँ पे ढेर सारी लगातार ही चली रही है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सारे प्रोग्राम हैं। तो ये है मित्रों बात। पीछे है यह ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। न जाने कितनी वीडियोज़ में मैं आपको दिखाता हूँ। सीएनजी की बात कर लेते हैं। प्रेशर यहाँ पर 200 होता है, लेकिन आज हल्का 200 से भी ऊपर है। तो ये है मित्रों बात। सारा अगर इसमें ज़्यादा प्रेशर हो ना तो गैस इसमें ठीक ठाक आती है। 50 किलो कूद चुकी है गैस। और ठीक सामने ही है पेट्रोल पंप गुरुग्राम का, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, प्यारा है, सुहावना है। यहाँ पे देखो क्या ज़बरदस्त तरीके से जो है डिस्प्ले चल रही है। ड्राइवर के हाल तो देखो कैसा वो हैंडल में अपने पाँव रख रहा है। तो ये है मित्रों बात। मैं बड़ा दिलचस्प होगा कि कितना किलो इसमें सीएनजी आती है। और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। और ये है सीएनजी की बात। एक दो थंबनेल ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में देखने को मिलते हैं। हमारा रोल खत्म है, तो मुझे तुम्हें एंट्री मारनी है और उससे कहना है, जब कहेंगे अपने डील पक्षी ये बोलेगा तुरंत तुम उसके पास आ जाना, ये मेरी तरफ देख के बात कर रहा है। ठीक है, बोलो डील पक्की। 1 स्टार्ट। भाई डील पक्की है। देखो अब क्लाइंट को साथ के साथ ही जाना चाहिए, बस। अब उधर से जाओ। आई गए थे, आई जाओ, बात करो। तो देखो भाई चक्करों में ऐसे, ठीक है, थोड़ा तेज बोलना। 1 2 3 स्टार्ट। अरे भाई क्यों पकड़ लिए चक्कर में, जो दलाल हैं पैसे भी खा जाएंगे। तो चलिए जी, इसी के साथ हो चुकी है काफ़ी रात और मैं आया था पेट्रोल पंप वाली गली में। यहाँ पे कुछ काम के लिए या फिर खाना खाने के लिए मैं यहाँ पे डेली आता हूँ। तो बिल्कुल रात के बज चुके हैं। आज इतवार यानी कि दिनांक 25 अगस्त 2024 का है ये ब्लॉग। अब तो डेली आपको कंटिन्यू ब्लॉग आते रहेंगे। तो ये है मित्रों बात। पूरे दिन भर की दौड़ भाग चोरी का भी ब्लॉग मैं आप सभी लोगों के लिए लेता चला आया हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे लगातार ही चलती रहती हैं बातें। आई थिंक कि ट्रांसपोर्ट जगत और उससे जुड़े हुए जो नियम हैं वो आप ही दिखते रहे होंगे और काफ़ी लोग आप इंजॉय भी करते रहे होंगे। फ़िलहाल तो ये काफ़ी ज़बरदस्त एक पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी गोल गुलाम में कटी हुई है। पेड़ पौधे भी बड़े ही प्यारे हैं, बड़े ही अनोखे हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इन पेड़ों को यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया गया है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक भव्य भव्य बसों के दीदार और दर्शन राजीव टूरिस्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के आपको हो रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें और जिंदगानियाँ। फ़िलहाल मैं दिखा रहा हूँ नेशनल हाईवे के सीन, जो कि दिन हो या रात यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से चलता रहता है। कल है जन्माष्टमी का त्यौहार और आज है इतवार यानी कि 25 दिसंबर 2024। तो रात में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सीन लगातार ही चलते रहते हैं। लोगों का आना जाना लगातार ही बना हुआ रहता है। और पेट्रोल पंप गुड़गांव के हर एक इलाके में पेट्रोल पंप है, हर एक इलाके में सीएनजी पंप है और हर एक इलाके में वैसी ही काफ़ी ज़बरदस्त और रंग रूप से भरी हुई ऐसी चहल पहल बनी हुई रहती है। हमारे पहाड़ों में एक कहावत है कि जब रात ज़्यादा हो जाती है तो लोग अपने घर की ओर आते हैं, लेकिन शहरों की बात पे कर दी जाए तो शहरों की बात यह है कि जैसे ही रात हो जाती है तो लोग बाग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं, कुछ इस प्रकार के जज्बात आप सभी लोगों के बीच में लेके आता हूँ।
और लगातार ही मेरी हमेशा से ही मुहिम रही है कि आप उसकी सहकारिता के जो ये नियम है, जो ये अध्यादेश है या फिर जो ये सिस्टम है, आप इनको भली भांति समझें, बखूबी देखें और ताल ठोक के हमारी ब्लॉगों को जो है आप लाइक करें। लेकिन इतना करने के बावजूद भी आप मेरे ब्लॉगों को एंजॉय नहीं ले रहे हैं, जबकि मैं ये जो वीडियो है ये 4K में भी शूट कर रहा हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी सुनहरी वीडियोस में आप सभी के लिए लेके आता हूँ। ऐसा कंटेंट पूरे इंडिया भर में किसी के पास भी नहीं है जो कि मेरे पास है जो कंटेंट। तो इस प्रकार से मेरी भी तैयारी जो है हो रही है यहाँ से सेक्टर 32 की ओर जाने की। मैं चलता हूँ इस डुगडुगी पे। यहाँ पे एक बोर्ड आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, गुरुग्राम, नैनीताल, हरिद्वार, पिथौरागढ़ का। और इस साइकिल ने मुझे कल और परेशान कर दिया है। मैं उतना दूर से लेकर और यहाँ पैदल ही चला आया हूँ। तो ये है मित्रों बात। और कुछ इस प्रकार से जो है करता हूँ अपने ब्लॉगों का शुरुआत एंड भी कुछ इसी प्रकार से, ताकि आप सभी लोगों को मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो दिखते रहें, इसके बारे में आपको बखूबी नॉलेज हो। आप सभी लोग ट्रांसपोर्ट जगत में अगर नौकरी करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आने से पहले ही आप सभी लोग जो है काफ़ी बखूबी ढंग से ज्ञानार्जन करें। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट जगत में क्या काम होता है, किस हिसाब का काम होता है और क्या कुछ यहाँ पे आखिर होता है। तो ये बिल्कुल 4K वीडियोस में आप सभी लोगों के लिए शूट करके रखा हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी है, काफ़ी नॉलेज। तो इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की सिस्टम चल पड़ा है। आखिर बहुत दिनों के बाद अब मैं कंटिन्यू हो पाया हूँ। एक बार मैंने बीच में गढ़वाली गाने शुरू किए थे डालने, वो उस पर सब्सक्राइबर तो आ रहे थे लेकिन कॉपीराइट क्लेम उनमें लगातार ही आ रहा था। तो वो तो कभी भी कोई भी क्लेम मार सकता था। अभी मेरे कॉपी चैनल पे एक पड़ी हुई है, वो 90 दिन में यानी कि इस साल के अंत तक ख़त्म हो जाएगी। अब इस प्रकार की गलती मैं दोबारा कभी भी नहीं करूँगा कि उस पर जो है मैं किसी और दूसरे के गाने को उठा के फेंकूँ। मेरा जो है ट्रू कंटेंट ही बना रहेगा और जो मेरी फेस वैल्यू है मैं उसे बरकरार रखूँगा। आई थिंक कि ये तमाम सारी बातें आप सभी लोगों को बिल्कुल ही पसंद आएंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय की गहराइयों से बिल्कुल अभिनंदन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। और मेरे आगे हों या पीछे हों, लगातार ही यहाँ पे गाड़ियों की कुछ इस प्रकार की भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। रात हो या दिन लगातार ही लोगों का जो है आना जाना यहाँ पे बना हुआ है। और अपने नए नए स्टाइल में अपने नए नए लोगों का दिखाने का जो मेरा तात्पर्य है, जो मेरा सिस्टम है, ये लगातार ही जारी रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। आप अपना खूब ख्याल रखिए, सबका खूब ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। और हृदय की गहराइयों से आप सभी लोगों को अभिनंदन, जो कि आप लोग मेरे साथ इतने प्यार और सम्मान से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट। अपना तब तक खूब ख्याल रखिए अपने सभी लोगों का। थैंक यू सो मच, बाय बाय।